नाज़रीन, हैदराबाद रोशन ख़्याल फोरम पारां नाम्यारे पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास सां अॼु हैदराबाद प्रेस क्लब में ॻाल्हि ॿोल रखी वई। इहा ॻाल्हि ॿोल डैमनि जे पस मंज़र, पाणी जे पस मंज़र, ॿोॾनि जे पस मंज़र, एनवायरमेंट जे पस मंज़र में थी आहे। पाण डॉक्टर साहब खां इन हवाले सां कुझु गुफ़्तगू करियूं था, इन सॼे प्रोग्राम खे कंक्लूड करियूं था ऐं उनखां पुछूं था त हीअ जेको ॿोॾनि वारी सीज़न आहे इन मां असां सिखियो छा आहे। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। आप बताएंगे कि एक तरफ पानी आने से डैमों का शोशा छोड़ा जाता है और दूसरी तरफ ये जो सैलाब आते हैं तो हमारे लोग, हमारे सिंध के लोग ख़ास तौर पे उसको एंजॉय करते हैं और वेलकम करते हैं, तो ये क्या तज़ाद क्या है? देखिए, ये तो एक डैम जो बनाने वाली लॉबी है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और कुछ दुनिया जो है वो एजुकेट हो चुकी है और वहाँ पे डैम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी उनकी दुकान चल रही है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आज से तकरीबन 100 साल पहले यही हाल अमेरिका में था। हर जगह पे ये लोग जाके डैम प्रपोज करते थे, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। और वो मार्क रीसनर की एक किताब है, द कैटलिक डेजर्ट, अगर आप पढ़ें उस किताब को तो उसमें तकरीबन सारी हिस्ट्री दी हुई है अमेरिका में लार्ज डैम्स बनने की। और हमेशा यही हुआ कि वो कहते हैं कि इनको कोई भी बहाना मिल जाए और कोई भी इनको तरीका मिल जाए कन्विंस करने का, किसी से डिसीजन लेने का, तो ये किसी भी हद तक चले जाएंगे कि जी इस वजह से डैम बना दो। अभी आप देखें, ये दिमर बादशाह डैम की मसलन मिसाल है कि जिस वक्त मुशर्रफ के टाइम पे इन्होंने ये डैम बनाने की बात की तो उन्होंने कहा कि जी वो बिजली सरप्लस हो रही है तो उसके लिए तो दिमर बादशाह की फिर ज़रूरत नहीं है। मुशर्रफ के टाइम पे एक टाइम पे बिजली सरप्लस हुई थी हमारी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है इसलिए हम डैम बनाएंगे। उसके बाद में जिस वक्त 2012-13 के करीब बिजली के क्राइसिस आए तो फिर उन्होंने कहा कि जी बिजली के लिए हम ये डैम बनाएंगे। फिर क्या हुआ कि 2018 में इन्होंने एक और नया शोशा छोड़ा कि अब फिर पानी ख़त्म हो जाएगा 2025 में, इसलिए हम ये डैम बनाएंगे। तो इनको कोई भी बहाना चाहिए। देखिए, पहले कहते हैं कि जब हम डैम बनाएंगे कि पानी ख़त्म हो रहा है, वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो डैम में पानी किधर से आएगा। अब कहते हैं सैलाब आ गया, पानी ज़्यादा हो गया तो भी हम डैम बनाएंगे। तो बेसिकली इनका मकसद दरिया में कंक्रीट पोर करना है। इन्होंने अपनी वो जो दुकानें खोली हुई हैं कंक्रीट पोर करने की, सरिया बांधने की, वो उन्होंने चलानी है। बाकी इनकी बला से जो इन्होंने डैम बनाया है नीलम झेलम, उसका क्या बना है? बहुत शौक़ से इन्होंने बनाया था। आज वो डैम तकरीबन पाकिस्तान को $10 बिलियन का कम से कम टीका लगा गया हमारी इकॉनमी को, और 1 वाट भी उससे बिजली नहीं बन रही और वो खड़ा है। पहाड़ियों का बेड़ा करके इन्होंने कर दिया, उसके बीच में दरारें डाल दी और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी उसको नुकसान हुआ। नीचे जो है वो जंगलात को नुकसान हुआ, चश्मे खुश्क हो गए बहुत से जिनके ऊपर पूरे पूरे गांव की डिपेंडेंस थी। ये कश्मीर वालों से जाके तो पूछें उनके साथ क्या नहीं हुआ, और आज वो बंद पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला है इनको? कोई एक कंपनी, कोई एक बंदा, कोई एक बिज़नेस, कोई एक अभी तक आया है? हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जी इंक्वायरी होगी और जो ज़िम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भाई कितनी देर लगेगी इंक्वायरी होने में? कोई नाम तो सामने आए, इंक्वायरी करने वालों के ही नाम पता लग जाए कि कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उनकी कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाए। ये होना ही नहीं है। ये पावरफुल लोग हैं, ये सिर्फ एक उनको बहाना चाहिए कि जी बस डैम बनना है। सैलाब आ गया डैम बना दो, सैलाब चला गया डैम बना दो, सैलाब नहीं आया डैम बना दो, सैलाब आ गया डैम बना दो। ये बस इस किस्म के लोग हैं, जबकि हमें डैम की ज़रूरत ही नहीं है। ना ये सैलाब को रोकते हैं, बिजली जो है सोलर से 100 गुना महंगी बनाते हैं और एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क करते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को लड़ाते हैं, और बाकी यह है कि कुछ लोगों की जेबों में बहुत ज़्यादा पैसे भर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखें, इंडस जो है वो वहाँ पे जो जंगलात थे वो ख़त्म हो चुके। कोई तवज्जो नहीं है कि इंडस है और उसको जो है वो बचाना है। हमें कोई तवज्जो नहीं, न सिंध गवर्नमेंट की है न वफाकी गवर्नमेंट की है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इंडस का? देखिए, इंडस का मुस्तकबिल फ़िलहाल तो वही चल रहा है जो आप पिछले 25-30 साल से देख रहे हैं। लोग रेजिलिएंट हैं हमारे, उनका नुकसान होता है वो फिर उठ खड़े होते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते खड़े, लेकिन बस इसी तरह से चल रहा है जो हम पिछले कब से देख रहे हैं। मैं तो 1992 से देख रहा हूँ।
1992 में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फ्लड मिसमैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया था, आई वुड से इट लाइक दैट। 92 के फ्लड्स आए थे, मैं पंजाब के जो है वो साउथ पंजाब के फ्लड कंट्रोल सेंटर में था उस वक्त एज एन इंजीनियर। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने बाद में की थी। उस वक्त मैंने देखा कि बहुत मिसमैनेजमेंट है। उस वक्त भी हमने बंद तोड़े, इनको बचाने के लिए उनको डुबोया, उनको डुबोने के लिए इनको बचाया, ठीक है। इसी तरह से कोई पता नहीं था क्या करना है, कहीं से बंद टूट गया, कहीं पे सैलाब आ गया, कहीं पे गांव डूब गया, कहीं पे रेस्क्यू के लिए लोगों को भेज दिया, कहीं पे रेस्क्यू लोग हो गए, कहीं पे नहीं हो सके। और 92 के बाद आज 2025 आ गया है, 33 साल बीत गए और वही चीज़ें सारी रिपीट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 92 का। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा। पाकिस्तान माशाल्लाह फिर भी चल रहा है, तरक्की कर रहा है, इकॉनमी में इजाफ़ा हो रहा है। जिस बंदे का बाप साइकिल चलाता था वो कम से कम मोटरसाइकिल चला रहा है, जो मोटरसाइकिल पे था उसका बेटा आज गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी चलाता था उसका बेटा आज बड़ी गाड़ी चला रहा है। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान इन सारी मिसमैनेजमेंट के बावजूद दुनिया में नाम कमा रहा है, ठीक है। कहते हैं कि आप जैसे लोग जो डैमों की मुखालफत करते हैं और हम जैसे लोअर रिपेरियन जो डैमों के मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं कि तरक्की की राह में ये लोग रुकावट हैं। आप क्या जी देखें, मैं अगर कहूँ कि जी टाइपराइटर का इस्तेमाल ना करना तरक्की की राह में रुकावट है, मैं कितना ठीक बात कहूँगा। देखिए, डैम एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। किसी ज़माने में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, फ्लड कंट्रोल के लिए सोचा गया था कि ये करेंगे, पानी का ज़ख़ीरा करते थे। अब दुनिया इससे आगे निकल आई है। अब दुनिया 100 गुना सस्ती बिजली सोलर से बना रही है, 100 गुना सस्ते नेचर बेस्ड सोल्यूशन से फ्लड मैनेजमेंट और वाटर स्टोरेज कर रही है, और 100 गुना से ज़्यादा सस्ते सोल्यूशंस हैं जो कि आपके एनवायरमेंटल सर्विसेज दे रहे हैं, जो डैम दे सकता था। तो जब एक चीज़ अच्छा, फिर ये चीज़ें जो हैं ये 100 गुना कम टाइम में भी बनती हैं। वो सॉल्यूशंस डेकेड्स में बनते हैं, ये सॉल्यूशंस महीनों में आप लगा सकते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो बेसिकली जब आप जल्दी बना लेते हैं, सस्ता बना लेते हैं और वो पायदार भी होता है, सस्टेनेबल भी होता है, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती। जिस तरह से आपने कंप्यूटर प्रिंटर को अपनाया है और टाइपराइटर को छोड़ दिया है, तो इसमें आपने किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे आ जाएं, सोलर पे आ जाएं, फ्लड मैनेजमेंट पे आ जाएं, अडेप्टेशन पे आ जाएं, जो कि मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं, जल्दी बनते हैं, सस्ते बनते हैं, पायदार होते हैं, और डैम को ना बनाएं, तो हम ऐसे ही कह रहे हैं जैसे छोड़ें टाइपराइटर को, यार ये देखें प्रिंटर आ गया है, इस पे चलें। तो इसमें कोई गद्दारी वाली बात तो नहीं है। थैंक यू जी। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो चवणु आहे त असां डैमनि जे इन करे मुखालिफ़ आहियूं जो हाणे इहा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आहे, ऐं जेके नयूं टेक्नोलॉजीज़ आहिनि, जेके फितरत सां हमांग टेक्नोलॉजीज़ आहिनि, हाणे असांखे उन्हनि तरफ़ वधणु घुरिजे। कैमरामैन नियाज़ मल्लाह सां गॾु फैज़ कोसो, टाइम न्यूज़ हैदराबाद।